तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे Xiaomi Redmi Note 14 वर्सेस Tecno Camon 40। इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इनकी रिलीज़ डेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 जो है ये जनवरी 2025 को रिलीज़ हुआ है और Tecno Camon 40 ये अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले इनकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करते हैं। आखिर में बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। सबसे पहले इनकी डिस्प्ले की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 में आपको एमुलेट का पैनल मिलता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले का साइज है। फुल एचडी डिस्प्ले है। 1080 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। फ्रंट पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि बैक इसका प्लास्टिक का है और फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। जबकि टेक्नो कैमोन 40 में आपको एमुलेट का पैनल मिलता है। 6.78 इंच का डिस्प्ले का साइज है। 1080 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन है और स्मार्टफोन में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फ्रंट पर आपको फेंडा किंग ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। बैक और फ्रेम दोनों इसके प्लास्टिक के हैं। अब आते हैं इनके प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की तरफ। तो Redmi Note 14 में आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है जो कि Helio G99 अल्टीमेट है और ये 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्मार्टफोन में दो वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट 8GB की रैम के साथ 128GB की स्टोरेज के साथ आता है। दूसरा 8GB की रैम के साथ 256GB की स्टोरेज के साथ आता है और यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग भी मिलती है। तो ये स्मार्टफोन वाटर और डस्ट को बर्दाश्त कर सकता है काफ़ी हद तक। जबकि टेक्नो कैमोन 40 में MediaTek का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि Helio G100 अल्टीमेट है और ये भी 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोनों स्मार्टफोन में आप 40 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। इसमें भी दो वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट 8GB 128GB के साथ आता है और दूसरा 8GB 256GB की स्टोरेज के साथ आता है। जबकि स्मार्टफोन में आपको IP66 की रेटिंग मिलती है, तो ये स्मार्टफोन भी काफ़ी हद तक वाटर और डस्ट को बर्दाश्त कर सकता है। अब आते हैं इनकी कैमरास की तरफ। तो Redmi Note 14 के बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है जो कि मेन सेंसर है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसका सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरों पर आप 1080x30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि इस स्मार्टफोन में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं टेक्नो कैमोन 40 की। तो इसकी बैक पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि वाइड है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसके बैक कैमरे पर आप 1080x60 fps जबकि फ्रंट पर आप 1080x30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है इसके बैक कैमराज में और इसकी कैमरा सोनी के हैं। अब आते हैं इनकी बैटरी बैकअप की तरफ। तो Redmi Note 14 में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और ये चार्जर स्मार्टफोन को 50% चार्ज कर सकता है 40 मिनट्स के अंदर अंदर। जबकि टेक्नो कैमोन 40 में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 45 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और ये फास्ट चार्जर स्मार्टफोन को 50% चार्ज कर सकता है 25 मिनट्स के अंदर अंदर। अब आते हैं इनकी प्राइस की तरफ। तो Redmi Note 14 की जो 128GB वाला वेरिएंट है इसकी रिटेल प्राइस 54,000 है। अपलाइन मार्केट में ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 50,000 या 52,000 के राउंड अबाउट मिलेगा न्यू बॉक्स पैक। और जो 256GB वाला वेरिएंट है उसकी रिटेल प्राइस 58,000 है। ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 55,000 के अंदर अंदर मिलेगा न्यू बॉक्स पैक। जबकि टेक्नो कैमोन 40 की जो रिटेल प्राइस है, जो 256GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस 60,000 रखी गई है और ये आपको अपलाइन मार्केट में 57,000 के राउंड अबाउट मिलेगा न्यू बॉक्स पैक। अब आते हैं कि दोनों में कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों स्मार्टफोन में आप 40 fps तक गेमिंग कर सकते हैं। जबकि दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मल्टीटास्किंग के लिए भी दोनों स्मार्टफोन ठीक है। कैमरास दोनों के अच्छे हैं और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में आपको मिलता है, लेकिन प्राइस इनकी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास 50,000 का बजट है और आपने लेना ही टेक्नो का स्मार्टफोन है तो आप टेक्नो कैमोन 40 के बजाय टेक्नो कैमोन 30 या 30s की तरफ जा सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपको आफ्टर डिस्काउंट 45,000 के राउंड अबाउट मिलेगी न्यू बॉक्स पैक। जबकि अगर आपके पास 58,000 का बजट है और आपको सिर्फ Xiaomi Redmi का स्मार्टफोन चाहिए तो Redmi Note 14 की बजाय आप Xiaomi Redmi Note 13 Pro खरीद सकते हैं। उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमरास भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि वहाँ पर आपको 67 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
तो Redmi Note 14 के बजाय मैं आपको Xiaomi Redmi Note 13 Pro रिकमेंड करता हूँ। ये आपको आफ्टर डिस्काउंट न्यू बॉक्स पैक 55,000 से 57,000 के राउंड अबाउट मिलेगा न्यू बॉक्स पैक। और जो टेक्नो कैमोन 40 है इसके बजाय मैं आपको टेक्नो कैमोन 30S या 30 ही रिकमेंड करूँगा। दोनों स्मार्टफोन आपको आफ्टर डिस्काउंट न्यू बॉक्स पैक 45,000 के राउंड अबाउट मिलेंगे। तो दोनों स्मार्टफोन मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो इन दोनों की कंपैरिजन के ऊपर, और ये मेरा ओपिनियन था। दूसरों का ओपिनियन इससे अलग हो सकता है, लेकिन ये तीनों स्मार्टफोन जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, तीनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यही तक थी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।